सोशल मीडिया में एक वीडियो काफी वायरल हुआ कि पत्रकार को लेकर नोक झोंक हुआ काफी मास्टर मुजाहिद, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, हम भी सोशल मीडिया के माध्यम से मोबाइल में हम देखे थे, बहुत तकलीफ हुआ हमको। ये कहीं ना कहीं महागठबंधन को बदनाम करने वाला नेता है। अच्छा, हम तो आपको पहले बोल दिए कि ये उछल कूद ये सही नहीं है, चाहे मीडिया हो चाहे आम आदमी हो। जब आप गठबंधन के महान नेता हैं, आप जेडीयू के उपाध्यक्ष हैं, तो सवाल तो लाजमी है भाई। कोई जनप्रतिनिधि नहीं है कि जीता हुआ आपको सवाल किया था जाके कि विधायक या एमपी के आप हैं तो काहे नहीं किए। आपसे सवाल किया है, आप जवाब देते। माइक पकड़ के खींच देना ये सही नहीं है। उनके लिए इतने बड़ा नेता कहलाना, तो फिर अगर वो कहता है कि मैं बड़का नेता हूं और माइक पकड़ के खींच देता हूं, तो ये तो छोटे तबके के लोग, मेरा हिम्मत नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसा, क्योंकि बहुत ये निंदनीय है, नहीं करना चाहिए। पत्रकारिता हम भी करते हैं, रिपोर्टर हैं। एज ए रिपोर्टर हम जो भी सिचुएशन था, कहीं ना कहीं हमको इस बात से दुख हुआ कि एक इतने सुलझे हुए नेता, इतने सीनियर, काफी दिनों से राजनीतिक में उसका सफर रहा है, और एक पत्रकार के साथ इस तरह का उसका व्यवहार हमको कहीं ना कहीं ये गलत लगा। एकदम यही तो मैं अपने इलाके के लोगों को, सीमांचल के लोगों को समझा रहा हूँ। अगर मैं बोलूंगा भी तो बहुत सारे लोग आपके ही मोबाइल में कमेंट में हमको गाली देने लगेंगे। अच्छा, गाली दे कोई बात नहीं, उसका कमेंट से ही उनका घर की जो परवरिश है पता चलता है। जी बिल्कुल, एकदम जो कहाँ से, वो तो है। हाँ दे वो दिक्कत नहीं। मैं तो कहता हूँ कि अगर यही पद एमपी का इस नेता को मिल जाता जो माइक पकड़ के तोड़ दिया है, तो हम तो कहते हैं कि पूरा किशनगंज विधानसभा उलट फिर हो जाता। कुर्ता फाड़ने वाला नेता, माइक तोड़ने वाला नेता, मीडिया को धमकाने वाला नेता सीमांचल में नहीं चलेगा। अभी कुछ है, कुछ तबके का। मैं नहीं कहता हूँ कि सारा आदमी डॉक्टर जावेद का है। डॉक्टर जावेद साहब का तो विरोधी होगा ही, क्योंकि सारा वोट उनको अगले बार नहीं मिला था ना। यहाँ तो डायरेक्ट डॉक्टर जावेद वर्सेस बीजेपी की लड़ाई है। अच्छा, थर्ड में कोई नहीं। अगले बार हमारे जनाब अख्तरुल ईमान साहब इतना हो हल्ला, जीत गए, सोशल मीडिया में सब उन्हीं का ब्लात में एबीएम का पहरा करने लगा। 6 दिन तक एबीएम का पहरा किया उनके कार्यकर्ता, और जब काउंटिंग में घुस रहे थे तभी माला पहन लिया था कि हम जीत रहे हैं। लेकिन कांग्रेसी लोग जो है ना, कांग्रेसी लोग शांति और अमन बना के रखते हैं। जैसे कांग्रेसी लोग ज्यादातर हैं 60 साल के बुढ़वा, 35-40 साल के एज वाला आदमी, माँ बहन चूल्हा जलाने वाला, हमारी बहनें। मैंने कहने का मतलब कांग्रेसी वोट साइलेंट होते हैं। हाँ, कांग्रेसी वोट साइलेंट इसलिए होते हैं सर, साइलेंट वोट कि होते हैं। एक आदमी अगर घर में एमआईएम का है तो वो मोबाइल चलाता है, और बाकी 6 कांग्रेसी उस घर में है और साइलेंट है, एकदम साइलेंट है। ताकि वो जो एमआईएम करता है ना, जो आदमी एमआईएम करता है वो नेता, तो उनके घर में उनको गाली मिलता है कि साला तुम क्या ऐसा बोलते हो। लेकिन अभी नौजवान युवा हैं, और बहुत सारे लोगों को देखिए, आप और हम बहुत सारे नौजवान हैं, सब नौजवान के बारे में नहीं कहता हूँ, किसी का खून गर्म होता है, लड़ाई में कूद जाएगा जल्दी, जज्बाती में आता है, एक्शन ले ले। तो आप जो ओवैसी सब भाषण देता है नहीं, हमारे इलाके में आकर के बहुत सारा इलाके में आके भाषण देता है, ये करेंगे वो करेंगे। अरे भैया, आपका 4 विधायक बना, 5 विधायक बना। मैं तो अख्तरुल ईमान को कहता हूँ कि आप अभी कोचा धामन से, यहाँ से अमोर से विधायक, हाँ अभी अमोर से आप विधायक हैं। ये भी तो समझ लीजिए कि मेढक की तरह है ना, जहाँ इसको जगह मिल गया वहीं जाएगा। यह है कुछ दिन एमआईएम में, ये तो बहुत जल्दी गठबंधन में आएगा। ये आप कैसे एकदम आपको लिख के देते हैं। अरे कमरुल हुदा साहब का भी ये लोग ऐसा ही करते थे। अच्छा, लेकिन कमरुल हुदा साहब को ये लोग बेहतर समझते थे ना, जितने अभी चट्टे बट्टे हैं सबके गार्जियन कमरुल हुदा साहब। और कमरुल हुदा साहब जब समझदार हैं, तो आपके समझदार, आपके गार्जियन बाखूबी समझते हैं एमआईएम को छोड़ के चला गया, और आप उसके चट्टे बट्टे हैं तो आप ज्यादा समझेंगे। फिर जब अभी सदर साहब कर रहा है अख्तरुल ईमान को, जब अख्तरुल ईमान चला जाएगा गठबंधन में, तो फिर ये लोग क्या करेगा? खैर ये तो वक्त ही बताएगा। नहीं, वक्त नहीं, क्यों नहीं जाएगा भाई, दूसरा जगह कहाँ है। लीडर की अगर बात करें, मास्टर मुजाहिद, अख्तरुल ईमान और ये जावेद साहब कैसे नेता हैं, आप कैसे मानते हैं? बताइए। मतलब तीनों को हम कंप्रोमाइज करेंगे नहीं, कंप्रोमाइज नहीं कीजिएगा। ये 2 इधर तो हो गया, इस तीनों सब उछल कूद नेता। अच्छा, कभी जावेद साहब का हिस्ट्री उठा के देखिए, उछल कूद नेता नहीं होगा वो। आप अख्तरुल ईमान का हिस्ट्री उठा के देखिए, उसको जन्म दिया आरजेडी में लालू प्रसाद, एमपी के लिए टिकट में लड़ा हमारे मौलाना साहब से जेडीयू में आकर के, फिर पूरा इलाका घुमा, हाँ जीत रहे हैं। विधानसभा में अकेले ही है। सुनिए ना सर, सवाल उठाने से नहीं होगा, काम होना चाहिए। अच्छा, अब हम सवाल आपका मीडिया में उठा लेंगे तो मेरा सारा काम हो जाएगा। काम भी होना चाहिए, काम होना चाहिए ना। सवाल उठाने से क्या होगा, जितना लिखित में होगा उतना सवाल उठाने में होगा। कोई आदमी, कोई प्रोग्राम होता है, कोई आदमी काय काय करता है तो उसका कोई नहीं सुनता, वो ऐसा ही है।
अच्छा, और जो आदमी कम बोलता है उसका बात का दम है, कि बोलेगा नहीं, एक बोलेगा लेकिन काम का बोलेगा। अब बायसी, अमौर और कुचादामन उस इलाके के देखे क्योंकि काफी बाढ़ से प्रभावित है वो लोग उस इलाके में बांध को लेकर। अभी रिसेंटली सोशल मीडिया में पता चल रहा है कि बहुत लोग, अब बहुत सारे मीडिया के माध्यम से ही पता चलता है, जावेद साहब को उधर पहचानते नहीं है। ये मतलब कहाँ तक सच्चाई है? देखिए सर, सबसे बड़ी बात तो मेरा ये है कि जो मैं भी इलाके में घुमा हूँ डॉक्टर जावेद साहब की तरफ से, ये जो बांध है, कटाव है, तो जावेद साहब जब एमपी आए तब कटा है क्या? पहले से है, जब एमपी वो नहीं थे तो कोचाधामन में तो विधायक अख्तरुल ये थे, अख्तरुल इमान थे, तो वो पहले क्यों नहीं उस सबको मास्टर मुजाहिद थे, तो वो लोग को अभी कटाव दिखता है एमपी का टिकट के लिए। अरे जो कटाव था वो एमपी से पहले का था। अगर एमपी के बाद कोई जावेद साहब अपने हाथ से काट दिया है क्या? अभी तो काम होने का प्रयास हो रहा है, जो नहीं हुआ है वो होगा। हमारे एमयू के लिए डॉक्टर मोहम्मद जावेद कितना अकेला मुद्दा लड़ रहा है। सही सवाल सर, ये सवाल बताइए कितना लड़ रहा है? उठाया सर, हाँ। उसमें ये कमेंट आया, बहुत सारे लोगों का कहना है क्योंकि इलेक्शन सामने है इसलिए अभी आप बताइए, मैं तो एक ही बात बोल दिया, में इलेक्शन है ना, इसलिए अभी जावेद साहब आवाज उठा रहे हैं। मैं तो एक ही बात बोल दिया भाई कि डॉक्टर, देखिए डॉक्टर जावेद का जो विरोध है वो अच्छे भी करेंगे तो उसको बुरा लगेंगे, अच्छा, उनका कामयाबी भी उनको नाकामयाब लगेंगे। तो वो सबसे होने वाला कुछ नहीं है। सीधा सीधा बात, टिकट तो इनका तय है, टिकट का कोई बात ही नहीं है यहाँ। बाकी बहुत सारे लोग टिकट मांगेंगे, ये सारे लोग जो है कुछ उधर जाएंगे, कुछ उधर जाएंगे, कुछ बीजेपी का साजिश करेंगे, कुछ डॉक्टर जावेद को हराने का कोशिश करेंगे, होगा कुछ नहीं। जनता समझदार है। यहाँ जो है डॉक्टर मोहम्मद जावेद को फिर से चुनाव जिता करके जो अधूरा विकास है उनको पूर्ण करना है, और राहुल गांधी को सरकार बनाने के लिए यहाँ की जनता, यहाँ के पर्दा नसीब माँ बहन, नौजवान, बुजुर्ग सब एकता होकर के वोट डॉक्टर जावेद को देंगे। अच्छा, इस बार देंगे, नहीं कहता हूँ कि मेरा ही गाँव में टोटल वोट दे देंगे, 10-20 जाएगा उधर उधर भाई, 10-20 जाएगा तब ना अख्तरुल इमान का 1.5 लाख 1 लाख होगा वोट होगा ना वोट। अच्छा, ये नहीं कहेंगे कि पूरा वोट हम ही ले लेंगे, ये तो गलत बात अच्छा हो सर, जाएगी। ये घाट जो छतरगाछ को जोड़ती है, जो पुल के बारे में आप बात की है कि ये विकास किए हैं, ठीक है, मान गए विकास के इतना बड़ा फंड का वो पुल बनवा रहा है, लेकिन साइड में सर बोल्डर पिचिंग होना चाहिए, वो पूरा कट के जा रहा है, वो भी हम सोशल मीडिया के माध्यम से ये उस पे एकदम सही बोले आप। हमारे माननीय संसद साहब कहते हैं कि काम दिलाना मेरा काम, काम को बढ़िया से करना आप लोगों का काम, देख रेख में। हमारे लोग वहाँ देखने के बजाय, ठेकेदार को बोल के काम कराने के बजाय, वो काम पे वो लोग चाहता है कि काम ठेकेदार गड़बड़ कर दे और हम मीडिया को दिखा के डॉक्टर जावेद का नाम खराब कर दे। नहीं, वो तो देखिए सर, संसद में चिल्ला चिल्ला करके काम लेते हैं हमारे सांसद, और यहाँ पे छुट बढ़िया नेता कहते काम अगर ज्यादा कर लेगा तो ये तो जीत नहीं पाएगा। ये टिकटधारी लोग, अच्छा, टिकट तो जावेद, हाँ, टिकट के दावेदारी ना, टिकट के तो ये लोग को जिंदगी में मिलेगा नहीं, वो मिलने का सवाल ही नहीं है। मैं तो शॉर्ट में एक ही बोल दिया कि हमारे गांव में एक पागल है, डेली प्रधानमंत्री का सपना देखता है। अच्छा। सपना देखना मना नहीं है, अभिव्यक्ति की आजादी है, कोई भी देख सकता है। डॉक्टर जावेद निश्चित यहाँ से तय है। अब बहुत सारे लोग हमको कहेंगे कि डॉक्टर जावेद का गुलाम है, कांग्रेस का गुलाम है, तो मैं एक ही बात कह देना चाहता हूँ, मैं कांग्रेस का गुलाम, मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं कांग्रेस का गुलाम हूँ। जिस पार्टी ने हमें गुलामी से आजाद दिया, मैं उस पार्टी का गुलाम हूँ। अच्छा। और तुम किस पार्टी का गुलामी करते हो, तुम अपना सबूत दिखाओ। मैं गर्व से कहता हूँ मैं कांग्रेसी हूँ। कुछ लोग कांग्रेसी को मिटाना चाहते हैं, और नादान है वो लोग सर जो कांग्रेस को, जो समुंदर को सुखाना चाहते हैं। नादान है वो लोग जो समुंदर को सुखाना चाहते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका बहुत तहे दिल से शुक्रिया। आज आप हमारे इलाके में आते हैं, सुरजापुरी समाज से हैं, हमारे इलाके का विकास को आप आपके मीडिया चैनल में दिखाते हैं, तभी हमारे संसद को, हमारे विधायक को, हमारे जनप्रतिनिधि को दिखाई देता है कि कहाँ विकास हुआ है, कहाँ विकास नहीं हुआ है। आप इसी तरीके से चलाते रहिए न्यूज हमारे क्षेत्र के विकास के लिए। आपसे गुजारिश है, ये नहीं कि किसी और मीडिया के तरह कि हमको टिकट मिल जाए, मैयत पे जाकर के राजनीति शुरू कर दें। मैं तो कहता हूं कि बहुत सारे लोग, अभी आज का जो न्यूज है, बहुत सारे लोग हज में भी जाते हैं ना, तो वहां से भी वीडियो डाल देता है कि हम हज में आए हैं। ये सब नहीं करना चाहिए। हमारे डॉक्टर जावेद साहब तो पहले बोर्ड भी नहीं लगा रहा था संसद का, वो झंडा उंडा देखेगा नहीं। मैं अभी जिला का उपाध्यक्ष हूँ, यूथ का यूथ उपाध्यक्ष हूँ। मेरा गाड़ी में अगर बोर्ड लगा लिया, मैं झंडा लगा लिया, तो जावेद साहब हमको डांटेंगे क्यों भाई? मतलब जावेद साहब को दिखावे की राजनीति एकदम पसंद नहीं हुआ, हमको डांटेगा मना। वो कहीं भी जो बोलता है उस पे वो अमर लेंगे, वो एक्शन लेना एकदम। मैं अगर बोर्ड काम क्या हुआ नहीं हुआ उस पे ध्यान देंगे एकदम। अगर मैं बोर्ड लगा लिया, झंडा लगा लिया, तो हमारे गांव का सारे लोग सोचेंगे कि यही डॉक्टर जावेद का अकेला है, वोट का मानी वही है। क्यों लगाएंगे?
हमारे गांव के सब छोटे बड़े किसान मजदूर एकता होकर के डॉक्टर जावेद को सर वोट लास्ट देता है। में एक सवाल और है, क्योंकि हमारे अगर पोठिया की बात करें, हेल्थ की बात करें, हम हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, क्योंकि 24 में इलेक्शन है और इस बार हम चाहेंगे, क्योंकि वहाँ पे एक इतना बड़ा हॉस्पिटल है, 22 पंचायत के लोग वहाँ पे इलाज के लिए आते हैं, एक बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे एक गायनो डॉक्टर नहीं है सर, जो खास करके डिलीवरी पेशेंट बहुत ज़्यादा वहाँ जाते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? वहाँ एक गायनो डॉक्टर होना बहुत मस्ट है, और कुछ दवाइयाँ वहाँ पे जो दवाई की बहुत कमी रहती है, मेडिसिन वगैरह नहीं मिलती है, इस बारे में भी आप क्या कहेंगे सर? मैं भी आपके साथ में, यहाँ के जनता के साथ में मैं भी अपील करता हूँ माननीय संसद साहब और एमएलए साहब के पास कि जो काम नहीं है वो होना चाहिए। जो जनता मांग करता है उनको सर आप प्रयास कीजिए कि जल्द से जल्द पूरा हो जाए। हम लोग आपका कार्यकर्ता है, हम लोग भी सीना ठोक के चले कि हमारा एमपी साहब काम किया है। जैसे आप काम किए हैं तब हम सीना ठोक के बोलते हैं। हमारा एमपी काम नहीं करता तो आपके मीडिया के सामने हम नहीं बोलते। हमारा एमपी काम किया है। पुल पुलिया रोड घाट छतरगाछ वो जितना हुआ है सारा कांग्रेस का देन है, चलिए सर, और जो नहीं हुआ है वो पुण्य होगा। बस बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका लास्ट में आपका नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम सुमेर आलम है। मैं शीतलपुर ग्राम पंचायत वार्ड नंबर 13 से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, और यहाँ के मैं 2 टर्म से वार्ड मेंबर भी हूँ, और नेक्स्ट टाइम में यहाँ का उप मुखिया भी था। और कांग्रेस के आला कमान ने मुझे एक छोटा सा पद उपाध्यक्ष का दिया गया है जिला जिला का। उपाध्यक्ष। अब मैं उस पर काम करता हूँ। चलिए, ये थे हमारे साथ सुमेर भाई, काफ़ी बखूबी से अपना पक्ष रखे। मिशन है हम लोग का 2024 का, अलग अलग पंचायतों का दौरा करना, किस तरह से विकास हुई है। बहुत सारे दावा करते हैं कि विकास नहीं हुआ है, और हर तरह के लोगों से हम मिलने की कोशिश करेंगे, और हमारे चैनल के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमारे सीमांचल में एमपी साहब, एमएलए साहब कितना विकास किए। ये चीज़ आप तक हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे, यही मेरा मिशन है। तो बने रहिए हमारे आर एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ, हम लगातार इस तरह की खबर आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अगर हमारे चैनल में पहली बार हैं, चैनल को फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब में देखकर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप लोग कमेंट में बताइए जितने भी हमारे सुमेर भाई साहब जितने भी बात किए, कितना सहमत हैं आप लोग, कितना नहीं है, सारा अपना रिएक्शन जरूर दीजिएगा। तो बने रहिए हमारे एक्सपर्ट। मैं हूँ राजकान, मेरे सहयोगी कैमरा के पीछे मुबारक भाई। तब तक के लिए शबाकर अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।